दोस्तों, आज की कहानी है गायब होता रास्ता हरग्रोव नाम का एक छोटा सा गांव घने और प्राचीन जंगलों के बीच छिपा हुआ था। इस गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ अजीब और गरीब कहानियों को सुनते आ रहे थे, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में कई लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। रात के समय पेड़ों के बीच से आती हुई रहस्यमयी फुसफुसाहटें और ऐसी परछाइयां जिन्हें देखकर यह कहना मुश्किल हो जाता था कि वे किसकी हैं। इन सब बातों ने जंगल को एक रहस्यमयी रूप दे दिया था। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम को इलियास नाम का एक युवा यात्री हरग्रोव गांव पहुंचा। वह एक अन्वेषक था और उसे ऐसी कहानियों से हमेशा दिलचस्पी रही थी जो रहस्यमयी और डरावनी होती थीं। उसने इस गांव और इसके आसपास के जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह इसे अपनी आंखों से देखने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। गांव के लोगों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन इलियास ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि वह इन रहस्यों का पता लगाने में सक्षम होगा। जैसे ही वह जंगल की संकरी पगडंडी पर चला, उसके चारों ओर पेड़ घिरने लगे। पेड़ों की घनी शाखाएं ऊपर से मिलकर एक छत जैसी बना रही थीं, जिससे सूरज की रोशनी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का बोझ हो। जंगल के अंदर पहुंचते ही एक अस्वाभाविक सन्नाटा छा गया। इलियास को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो, लेकिन उसने इसे मात्र एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद इलियास ने देखा कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह अचानक गायब हो गया है। उसे चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था, जैसे किसी ने उन्हें एक ही सांचे में ढाल दिया हो। इलियास को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए। उसकी घबराहट बढ़ने लगी, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वह गलत दिशा में मुड़ गया होगा और उसने वापसी की कोशिश की। परंतु जैसे ही उसने लौटने की कोशिश की, उसे लगा कि पेड़ उसके चारों ओर और करीब आ गए हैं। अब वहां कोई रास्ता नहीं बचा था, वह बस पेड़ों के घने झुंड के बीच फंस गया था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके कानों में कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। यह आवाजें जैसे उसके आसपास के पेड़ों से ही आ रही थीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती हुई सुनाई देने लगी, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और किसी तरह से इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास किया। उसने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाता, उसे लगता कि वह वहीं खड़ा है जहां से उसने शुरू किया था। यह एहसास बेहद डरावना था। इलियास अब पूरी तरह से समझ चुका था कि यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं है। वह जगह जगह भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही वह और उलझता जाता। इलियास ने आखिरकार हार मान ली और एक पेड़ के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। उसने महसूस किया कि वह इस जंगल के रहस्यों को उजागर करने नहीं, बल्कि उनमें उलझने आया था। जैसे ही अंधेरा और घना होने लगा, जंगल की फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वह अब पूरी तरह से इस जंगल के जादू में फंस चुका था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।